सुषमा रात को मायके से ससुराल आ रही होती है। उसने सुंदर से कपड़े और गहने पहने हुए थे। वही पास के रास्ते में किनारे एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक चुड़ैल रहा करती थी। अरे वाह, जब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो इंसान कितना अच्छा होगा। क्या पता अच्छा शिकार हाथ लग जाए। तो फिर चुड़ैल पेड़ से उतरकर वहीं छिपकर खड़ी हो जाती है। सुषमा जैसे ही उसके सामने से गुजरती है, चुड़ैल उस खुशबू की दीवानी हो जाती है। शिकार तो अच्छा है पर मैं इसे मारूंगी नहीं, वरना ये सेंट मुझे कैसे मिलेगा। अब कैसे भी करके मुझे इसके साथ साथ इसके घर तक जाना पड़ेगा। चुड़ैल धीरे धीरे सुषमा के पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। सुषमा घबराती हुई वहीं 2 पल ठहर जाती है। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे रुक जाती है, पर सुषमा पीछे पलटकर नहीं देखती है कि शायद वह मेरा वहम हो। अब उस वक्त सुषमा डर के मारे तेजी से चलने लगती है, तो उसका पीछा करते हुए चुड़ैल भी तेज चलने लगती है। सुषमा अपनी साड़ी पकड़कर भागना शुरू कर देती है। अच्छा बेटा, मुझसे बचने के लिए तेज भाग रही है ना। मैं भी एक नंबर की चुड़ैल हूँ, देखती हूँ कैसे बच के निकलती है आज तू। सुषमा बहुत तेज भागती है, पीछे पीछे चुड़ैल भी भागती है। फिर चुड़ैल को ऐसा लगता है कि अगर सुषमा डर के मारे मर गई तो उसे वह सेंट कैसे मिलेगा। तो उसने एक तरकीब निकाली। अचानक से चुड़ैल एक औरत का रूप बदलकर सुषमा के सामने आ जाती है। अरे बहन जी सुनो तो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है, कृपया करके मुझे काम दे दो। उसकी आवाज सुनकर सुषमा रुक जाती है। अभी तुम ही मेरे पीछे पीछे भाग रही थी क्या? मुझे लगा कि कोई चोरू चक्का मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, आप भले घर की लगती हैं तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मिल सकती है, पर आप रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कब से आपको आवाज देती आ रही हूँ। मुझे लगा कि कोई चोरू चक्का मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं भाग रही थी। चलो अभी रात काफी हो गई है, आप मेरे घर चलो। सुषमा उस चुड़ैल रूपी लड़की को लेकर घर चली जाती है। सुषमा उसे गेस्ट हाउस में रुकने को कहती है और सोने चली जाती है। और रात को सबके सोने के बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और सुषमा के कमरे में चुपके से घुस जाती है और उसकी तरह तैयार होने लगती है। और उसके लाख ढूंढने पर भी वह परफ्यूम नहीं मिलता है। चुड़ैल यहाँ वहाँ हाथ मार के अपने रूम में वापस चली जाती है। अगली सुबह चुड़ैल घूंघट करके बैठी हुई होती है ताकि सुषमा उसके असली रूप को ना देख सके। सुषमा के पूछने पर वह बहाने बनाने लगती है। अरे बहन जी, आपने घूंघट क्यों किया हुआ है? हमारे यहाँ दिन में घूंघट करने का रिवाज होता है, इसीलिए मैंने घूंघट किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैंने कपड़े निकाले हैं। चलो तैयार होके जल्दी से रसोई घर में आ जाओ। चुड़ैल जैसे जैसे सुषमा को तैयार होते देखती है, वह भी वैसे ही तरीके से तैयार होकर घूंघट करके रसोई घर में आ जाती है। अरे बहन जी, आपका सेंट तो बहुत बढ़िया है, आपके सेंट की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। भाई साहब तो आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते होंगे। ऐसा कुछ नहीं बहन जी, मेरे पास ऐसे कई सारे परफ्यूम है। दोपहर में सुषमा अपने मुंह पर फेस पैक लगाती है और सोफे पर आराम करने चली जाती है। उसे देखकर चुड़ैल भी चुपके से फेस पैक उठाती है और अपने मुंह पर लगा लेती है। उसके बाद हर दिन चुड़ैल सुषमा की तरह तैयार होती, जैसे उठती बैठती चुड़ैल उसका नकल करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात, सुन जरा, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे पति आए हैं तो उन्हें चाय नाश्ता दे देना। चुड़ैल के पास सही समय था। वह भी काफी दिनों से इस समय का इंतजार कर रही थी। आज सही समय है, क्यों न इसके कमरे में जाकर इसके कपड़े, गहने और मनपसंद परफ्यूम लेकर फटाफट यहाँ से भाग जाती हूँ। उसके बाद चुड़ैल सुषमा के कमरे में जाकर सारा सामान अपने बैग में रख लेती है। कुछ देर में सुषमा का पति आ जाता है तो चुड़ैल एकदम सज संवर कर सुषमा की तरह ही उसके सामने जाती है। रामू उसे पहचान ही नहीं पाता है कि वह उसकी पत्नी है या फिर कोई चुड़ैल। अरे सुषमा, आज तो तुमने नई लड़की की तरह घूंघट किया हुआ है, क्या चक्कर है? कहीं फिर से नई बहू बनने का शौक तो नहीं लग गया है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा यह रूप भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जाओ जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लाओ। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और चाय पानी लेकर रामू को दे देती है। फिर चुड़ैल सोचती है, अरे इसका पति तो मुझे पहचान ही नहीं पाया, क्यों न मैं सुषमा को गायब करके इसके घर में ही हमेशा के लिए रह जाऊं। फिर कुछ देर बाद चुड़ैल जाकर उस रास्ते पर बैठ जाती है जिस रास्ते से सुषमा बाजार से लौटने वाली होती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छे अच्छे कपड़े, बैग, ये सब लेकर कहाँ जा रही है? तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उसे अपने जादू से जंगल में उड़ा ले जाती है। अरे तू पागल है क्या कर रही है? और ये तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? चुड़ैल सुषमा को घने जंगल के अंदर बनी एक गुफा में छोड़ आती है और खुद सुषमा का रूप लेकर उसके घर में उसके पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।